खासदार इम्तियाज जलील साहब ने बताया है, बार बार कहा है कि अगर आप में दम है, आप में हिम्मत है, चाहे वो ठाकरे हो, चाहे वो पवार हो, आप में अगर दम है तो औरंगाबाद जिले के अंदर किसी भी एक दुकान के ऊपर ओपनिंग करके दिखाइए। आप ओपनिंग करके दिखाइए, हम फोड़ के दिखाएंगे, तोड़ के दिखाएंगे और आपका डब्बा गुल करके दिखाएंगे। किसी भी सुपरमार्केट में, किसी भी मॉल में और किसी भी बड़ी किराना दुकान पर अगर शराब मिलेगी तो आपको सोच सकते हैं कि कैसा नई पीढ़ी शराब पीने की तरफ अपने कदम बढ़ाएगी। वाइन का जो अपोज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ये अच्छी बात है कि नौजवानों को शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, वाइन नहीं चाहिए, इसलिए हमने आके उनको समर्थन दिया। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रियाज अंसारी। आज हम महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद के क्रांति चौक पर मौजूद हैं और जैसे ही महाराष्ट्र सरकार ने एक फरमान जारी किया, एक फैसला लिया है कि किराना दुकानों पे आप आम जनता को शराब मिलेगी, जिसकी निंदा तमाम महाराष्ट्र के नागरिक कर रहे हैं। हर वो नागरिक कर रहे हैं जिसको पता है कि शराब जब आम हो जाएगी किस तरह से घर बर्बाद होंगे, तबाह होंगे। उसी को देखते हुए पूरे महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं हर चारों तरफ से इसका विरोध हो रहा है। आज एमआईएम की ओर से खासदार इम्तियाज जलील के आदेश पर यहाँ पर एक धरना मोर्चा किया गया है और इनका साफ अल्फाज में कहना है कि हम अगर ऐसा कोई फैसला होता है तो हम इसको चलने नहीं देंगे। और आप देख सकते हैं कि एमआईएम के कार्यकर्ता को पुलिस ने उनको कहा है कि आप गाड़ी में बैठ जाइए और तमाम कार्यकर्ता जो है तो अपनी स्वेच्छा से गिरफ्तारियां दे रहे हैं और अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। और एमआईएम का कहना है कि हमें अस्पताल बनाने की ज़रूरत है, दूध डेयरी खोलने की ज़रूरत है, दवाई की दुकान डालने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करते हैं कि यही दृश्य नज़ारा आज औरंगाबाद के चारों तरफ देखने में आ रहा है और खासकर क्रांति चौक पर आप देख सकते हैं एमआईएम के कार्यकर्ता बहुत आक्रामक है और अपनी अपनी गिरफ्तारियां दे रहे हैं। सर, आज आपका विरोध प्रकट हो रहा है शराब के विरोध में। आज खास बात ये देखने में आई कि राष्ट्रवादी विनोद भैया पाटिल आपके साथ मौजूद थे, क्या कहा जाए इस? सबसे पहली बात तो ये मुद्दा किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, ये मुद्दा एक सोसाइटी का है, एक सभ्य समाज का है जिसमें हम लोग और आप जीते हैं। इस सभ्य समाज के अंदर जो है तो इस 3 तिगड़ी सरकार ने एक जहर घोलने का काम यहाँ पर किया है। फैसला ऐसा इस सरकार ने लिया है कि ये कहा गया है कि महाराष्ट्र के अंदर हर किराने की दुकान के ऊपर, हर सुपरमार्केट के ऊपर वाइन बेची जा सकती है, ऐसी परमिशन देने का इंतजाम इस गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। जैसे कि खासदार इम्तियाज जलील साहब ने बताया है, बार बार कहा है कि अगर आप में दम है, आप में हिम्मत है, चाहे वो ठाकरे हो, चाहे वो पवार हो, आप में अगर दम है तो औरंगाबाद जिले के अंदर किसी भी एक दुकान के ऊपर ओपनिंग करके दिखाइए। आप ओपनिंग करके दिखाइए, हम फोड़ के दिखाएंगे, तोड़ के दिखाएंगे और आपका डब्बा गुल करके दिखाएंगे। यही बात कहने के लिए आज हम लोग क्रांति चौक पर यहाँ पर जमा हुए थे कि ये जो फैसला है ये समाज में जहर घोलने का काम करेगा और हमारी आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर देगा। इस फैसले को वापस लिया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। सर, मेरा सवाल ये कि महाराष्ट्र में जहाँ आपकी यूनिट है, क्या इसका विरोध प्रदर्शन पूरे महाराष्ट्र में किया गया, खाली औरंगाबाद में किया गया? इसकी चिंगारी देखिए, महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे मुल्क के अंदर अगर कोई चिंगारी लगती है तो औरंगाबाद से लगती है। तो चिंगारी लगाने का काम हमने कर दिया है। इंशाल्लाह ये आग की तब्दील में पूरे महाराष्ट्र के अंदर आपको इसका विरोध दिखेगा इंशाल्लाह। महाराष्ट्र सरकार ने पूरे महाराष्ट्र के सुपरमार्केट, मॉल्स और बड़े किराना दुकानों में वाइन शॉप खोलने का जो परवाना दिया है, जो इजाज़त दी है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसकी सख्त अल्फाज में निंदा करती है। हम महाराष्ट्र सरकार से अपना विरोध जताते हुए ये पैगाम देना चाहते हैं कि एक तरफ तो तुम महाराष्ट्र के नौजवानों के लिए रोज़गार फराहम करने की बजाय अब न सिर्फ नौजवान बल्कि बच्चों को भी शराब पीने की तरफ प्रोत्साहित कर रहे हैं। किसी भी सुपरमार्केट में, किसी भी मॉल में और किसी भी बड़ी किराना दुकान पर अगर शराब मिलेगी तो आपको सोच सकते हैं कि कैसा नई पीढ़ी शराब पीने की तरफ अपने कदम बढ़ाएगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन तमाम फलाही तंजीमों को, उन तमाम संगठनों को दावत देती है कि वो हमारे इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो, महाराष्ट्र की तिगाड़ी सरकार को जगाने के लिए हमारे साथ आए। इसलिए कि इस वक्त महाराष्ट्र में शराब की नहीं बल्कि शिक्षा की, रोज़गार की ज़रूरत है। ये सत्ता में बैठे हुए मंत्री संतरी दरअसल ये बड़ी बड़ी शराब की कंपनियों में पार्टनरशिप रखते हैं
तो ये कमाने के लिए इन्होंने ये फैसला लिया है। इनको महाराष्ट्र की जनता से कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। बस ये सत्ता में बैठकर अपने मनमाने फैसले महाराष्ट्र की जनता पर थोपते आ रहे हैं। हमारा सीधा आह्वान यह है, हमारे कायद जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने महाराष्ट्र सरकार को ये चैलेंज किया है कि वो महाराष्ट्र के किसी भी सुपरमार्केट में, किसी भी मॉल में और किसी भी बड़ी किराना दुकान पर अपना वाइन शॉप का काउंटर नहीं खोल पाएंगे। मैं महाराष्ट्र की जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि वो एक मर्तबा सोचे कि शराब के क्या नुकसानात है। एक तरफ हमारी माएँ बहनें जिनके घर के मर्द शराब पीते हैं, वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। उनका फैमिली सिस्टम बिखरा हुआ है। शराब के नशे में लोग महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। इसीलिए हम महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले की निंदा करते हैं और ये अपील करते हैं कि वो अपने इस फैसले को वापस ले। बसूरत दीगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमाम अमन पसंद शहरियों के साथ मिलकर न सिर्फ औरंगाबाद बल्कि पूरे महाराष्ट्र में एक तीव्र आंदोलन इस सिलसिले में छेड़ेगी। एक दूसरी तरफ जनता से ये भी आह्वान है, ये भी अपील है कि आप उन सुपरमार्केट, उन किराना शॉप्स का बाइकाट करें जहां पर शराब बिकेंगी, जहां पर वाइन बिकेंगी। इसलिए कि वाइन का आम तौर से छोटी छोटी दुकानों पर बिकना ये सीधा सीधा हमारी नई नस्ल और हमारी नई पीढ़ी को शराब की तरफ ले जाना है और शराब के नुकसानात से आप तमाम लोग वाकिफ़ है। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमाम जनता से ये अपील करती है कि वो हमारे इस आंदोलन में शरीक हो ताकि महाराष्ट्र सरकार को अपना ये फैसला वापस लेना पड़े। इस वक्त महाराष्ट्र में अगर महाराष्ट्र सरकार इतना ही लोगों के बारे में सोचती है, समझती है, तो वो महाराष्ट्र में वाइन बार की बजाय मिल्क बार खोले, दूध लोगों तक पहुंचाए, दूध के बार खोले ताकि नई नस्ल दूध पीकर अपने आप को मजबूत बना सके, सेहतमंद बना सके। ये देखिए क्रांति चौक का स्मारक का काम पूरा हुआ है, वो देखने के लिए हम सब आए और यहाँ पर हमने जब देखा कि कोई भाई वाइन का जो अपोज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ये अच्छी बात है कि नौजवानों को शिक्षा चाहिए, रोज़गार चाहिए, वाइन नहीं चाहिए, इसलिए हमने आके उनको समर्थन दिया। आज उनको यहाँ उन्होंने आकर हमारा समर्थन किया है, इसके लिए हम पूरे पक्ष की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। विनोद भैया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहती है चाहे किसी भी समाज का नौजवान हो, हम चाहते हैं कि वो उन तक शराब इतनी आसानी से ना पहुँचे कि वो अपना मुस्तकबिल, वो अपना फ्यूचर बर्बाद करते आए। खासदार इम्तियाज़ जलील साहब का आदेश है कि इस वक्त महाराष्ट्र सरकार ने जो फैसला लिया है हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और अगर ये फैसला वापस नहीं लेता है और औरंगाबाद और महाराष्ट्र में किसी भी सुपरमार्केट में अगर वाइन का काउंटर खोला जाएगा तो वो उस सुपरमार्केट को और उस काउंटर को पूरी तरीके से उसको नाबूद किया जाएगा, उसे फोड़ा जाएगा। सरकारच्या करायचं का? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। अरे बोल मेरे साथी, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। इंग्लैंड सरकार पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। ट्विटर से तू हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। फेसबुक से तू हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। To people, Allah bol, Allah bol. शिक्षा से तू हल्ला बोल, Allah bol, Allah bol. तू कलम लेके हल्ला बोल, Allah bol, Allah bol. तू मीडिया के साथ हल्ला बोल, Allah bol. हमारा सरकार तेरा खेत, सस्ती दारू महंगा दे। हमारा सरकार तेरा खेत, सस्ती दारू महंगा दे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। ये महाराष्ट्र सरकारचं करायचं का? महाराष्ट्र सरकारचं करायचं का? महाराष्ट्र सरकारचं करायचं का? महाराष्ट्र सरकार तेरा खेत, सस्ती दारू महंगा दे।
सरकार तेरा खेल सस्ती दारू महंगा तेल सरकार तेरा खेल सस्ती दारू महंगा तेल ये तिगारी सरकार चा करायचं का आणि मुंडावरती पाय तिगारी सरकार चा करायचं का आणि मुंडावरती पाय इम्तियाज जलील तुम्हारा हम तुम्हारे साथ हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद ये तिगारी सरकारचा करायचं का आणि मुंडावरती पाय तिगारी सरकारचा करायचं का आणि मुंडावरती पाय जलील तुम्हारा हम तुम्हारे साथ